हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एंशिएंट हिस्ट्री के सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले कि हमने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात की थी। आज हम डिटेल में इन टॉपिक्स को देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री को देखते हैं। हिस्ट्री को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। Now let's look at the detail of prehistory, protohistory and the history. Prehistory उस टाइम पीरियड को कहा जाता है जिसका कोई भी रिटन एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अवेलेबल नहीं है। मीन्स नो रिटन एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आर अवेलेबल फॉर दैट टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल द स्टोन एज, हमको कोई भी रिटन एविडेंस उस पीरियड का नहीं मिलता है। नेक्स्ट, प्रोटो हिस्ट्री, रिटन एविडेंस अवेलेबल बट कुड नॉट डिसाइफर्ड। मीन्स हमको उस एज का रिटन एविडेंस तो मिलता है बट हम उस लैंग्वेज को डिसाइफर्ड नहीं कर पाए हैं। मीन्स हम उस लैंग्वेज को समझ नहीं पाए हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में इस पिक्चर में देख रहे होंगे, हमें इन लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है हमें नहीं समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल द हरप्पन पीरियड। नाउ हिस्ट्री, जिसका रिटन एविडेंस अवेलेबल है उसे हम हिस्ट्री कहते हैं, जो कि वैदिक फेज से लेके आज तक के फेज को कहा जाता है। नाउ स्टोन एज, प्री हिस्ट्री का ही एक पार्ट है स्टोन एज। और स्टोन एज को हमने डिवाइड किया है फर्दरली: पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एंड चाल्कोलिथिक एज। लिथिक का मीन्स होता है, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, इसलिए हम पैलियोलिथिक एज को ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। मीसोलिथिक एज को हम मिडिल स्टोन एज कहते हैं। न्यूलिथिक को न्यू स्टोन एज कहते हैं। क्योंकि पैलियोलिथिक पीरियड का टाइम पीरियड बहुत लंबा होने के कारण हम इसे फर्दरली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक एज को हम पढ़ने के लिए 5 कैटेगरीज में पढ़ेंगे, 5 कैटेगरीज में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उसका टाइम पीरियड देखेंगे कि वो कब से कब तक रहा। फिर उस समय में किस टाइप्स के टूल यूज़ हुआ करते थे हम वो देखेंगे। उसके साक्ष्य हमको किस जगह पे मिलते हैं, यानी हम साइट्स को भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे उस जगह पे इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। और लास्टली हम उधर का सोशल एस्पेक्ट्स भी देखेंगे। सो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले अर्ली पैलियोलिथिक या लोअर पैलियोलिथिक की बात करें तो वो टाइम पीरियड था 5 लाख बीसी से स्टार्ट होकर 50,000 बीसी तक रहा। यानी 5 लाख बीसी से स्टार्ट होकर के 50,000 बीसी तक वो टाइम पीरियड रहा। उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक की बात करें तो वो 50,000 बीसी से स्टार्ट होकर के 40,000 बीसी तक रहा। उसके बाद अपर पैलियोलिथिक 40,000 बीसी से स्टार्ट होकर के 10,000 बीसी तक रहा। इसके बाद हम आर्टिफैक्ट्स और टूल्स की बात करेंगे। आर्टिफैक्ट्स और टूल्स उस समय पे यूज़ किए जाने वाले औजार थे। उस समय में लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे और उनको इतनी जानकारी नहीं थी, तो वो स्टोन के टूल्स बनाया करते थे। लेकिन जो उनके टूल्स हुआ करते थे वो अनपॉलिश्ड, अनड्रेस्ड हुआ करते थे। मीन्स कोई शेप नहीं होता था प्रॉपरली, बट वो एक स्टोन को, बड़े से स्टोन को बीच में से तोड़ देते थे 2 पार्ट्स में। जो बड़ा वाला पार्ट होता था उसे कोर कहते थे और जो छोटा पार्ट होता था उसे फ्लेक्स कहते थे। और कई तरीके के और टूल्स का इस्तेमाल होता था, जैसे हैंड एक्सिस, क्लेवर, फ्लेक्स, कोर एक्सेट्रा। इसके बाद हम देखेंगे ये साइट्स हमको कहाँ कहाँ पे इनके साक्ष्य मिलते हैं। तो सिर्फ इतनी जगह पे इनके साक्ष्य नहीं मिलते हैं, और बहुत सारी जगह हैं। हमने यहाँ पे मेनली कुछ साइट्स के नाम लिखे हैं, बट बहुत सारी साइट्स है जहाँ पे हमको इनके साक्ष्य मिलते हैं। जैसे अर्ली स्टोन एज की बात करें तो बेलन वैली, मिर्ज़ापुर यूपी की बात कर रहे हैं हम। वहाँ पे अर्ली स्टोन एज के साइट्स, अर्ली स्टोन एज के साक्ष्य हमको मिलते हैं। मिडिल पैलियोलिथिक के वैली ऑफ तुंगभद्रा और नर्मदा के पास मिलते हैं। अपर पैलियोलिथिक में भीमबेटका, सोहन वैली और कुन्नूर केव्स में। एक्चुअली इन तीनों पीरियड में एक चीज़ कॉमन थी, भीमबेटका केव्स। इन तीनों टाइम पीरियड के लोगों को भीमबेटका केव्स बहुत अच्छी लगती थी, बिकॉज उसके पीछे एक रीज़न था। जो उस टाइम के पीपल थे वो टूल्स का यूज़ करते थे जो कि बने होते थे स्टोन और क्वार्ट्ज़ाइट के। और भीमबेटका केव्स में क्वार्ट्ज़ाइट ईजिली मिल जाता था
और भीमबेटका केव के आसपास में फॉरेस्ट थे। जैसे कि उस टाइम के लोग फूड गैदरर और हंटर हुआ करते थे, तो उनको वो चीज़ बहुत ईजी लगती थी, इसलिए वो उस केव को ज़्यादातर केव्स भीमबेटका केव्स में रहते थे। और वहाँ पे आसपास पानी के स्रोत भी बहुत ज़्यादा थे, इसलिए लोग तीनों साइड के अपर अर्ली स्टोन एज, मिडल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक तीनों के ही साक्ष्य हमको भीमबेटका केव से मिलते हैं। इसके बाद ये और मैप के थ्रू हमने देखा है कि इंडस के पास भीमबेटका में हुंसी, कुरनूल केव्स, कावेरी महानदी, हिमालय के पास ये सारे पैलियोलिथिक साइट्स हैं। आफ्टरवर्ड्स इकोनॉमिक कंडीशन देखते हैं। मैन जो थे वो फूड गैदरिंग और हंटिंग किया करते थे, और उस टाइम का टाइम पीरियड जो था वो आइस एज के कंटेम्प्रेरी था। तो ओल्ड स्टोन एज में आइस एज भी था, तो वहाँ का टेम्परेचर जो था वो ड्राई था, और जिसने फ्लोरा एंड फौना की वैरायटी को बहुत ज़्यादा लिमिट कर दिया था। सोशल एस्पेक्ट की बात करें तो लोग जो थे वो केव्स और रॉक शेल्टर्स में रहा करते थे। उस समय के लोगों को घर बनाना तो नहीं आता था, तो वो रॉक शेल्टर्स और केव्स में ही रहा करते थे। वो छोटा सा ग्रुप बनाकर रहते थे जिसे हम बैंड कहते हैं, और ये लोग फिशिंग करते थे, वाइल्ड एनिमल को हंट करते थे और केव्स में रहा करते थे, फ्रूट्स वगैरह को गैदर किया करते थे। आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम मीज़ोलिथिक और न्यूलिथिक को पढ़ेंगे। Thank you for watching. Please like, share, subscribe to my channel and press the bell icon for further notification. Thank you.